अलीज़े, हम पे गुस्सा करने की बजाय अपनी बहन पे जाके उतारो, जिसने तुम्हारी गैर मौजूदगी में इंस्पेक्टर को बुला रखा है। तौबा तौबा, ये दोनों बहनें तो एक ही शख्स पर लट्टू हैं। बंद करें अपनी घटिया बकवास। शादी की है तुमसे, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। और जब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं होगी तो मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। ज़बान संभाल कर बात करें। ये क्या है, कभी हस्बैंड कभी शौहर। अच्छा, गुस्सा नहीं करें। मैं तब तक अब नहीं कहूंगा जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। सरे बाजार लाके। अगर मुंह मीठा कर लिया तो फिर आपसे कड़वा कह नहीं पाएंगे। साली यारी घर वाली, आपका मजाक तो अब मुझसे बनता है, क्योंकि जीजा जो आपका बनने वाला हूं। और हाँ, जूता छुपाई की रस्म भी जरूर करेंगे। हाँ अम्मी, आप यहाँ कैसे? मैंने अम्मी को बुलाया है। अलमीर बेटा, तुम यहाँ? तुम्हें पता मैं कितना परेशान हुई हूँ तुम्हारे लिए। डर तो लगता है ना आपसे, क्या पता अगला क्या हुक्म दे दें आप। अब तुम्हारे लिए हुक्म ये है कि तुम अलीजे का नाम तमीज से लिया करो। तो तुम्हारी बड़ी साली है और मेरी होने वाली बीवी। रुकैया बेगम, जब मैंने तुम्हें एक दफा कह दिया है कि हमारा उस औलाद से कोई वास्ता नहीं है, तो तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? ये कैसे हो सकता है? बेटा है वो मेरा, माँ हूं मैं उसकी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अभी आपकी और अलीज़े आपी की शादी तय नहीं हुई। इस हिसाब से ना ही आप मेरे बहनोई और मैं आपकी साली लगती हूं, तो बेहतर होगा कि आप मुझे मेरे नाम से मुखातिब करें। चले, रिश्ता होने में और कितने दिन बाकी है? आपको जो कुछ भी कहना है वो कहिए और यहां से जाइए। इतनी जल्दी क्या है, चले जाएंगे। हाँ? ये बाइक किसकी खड़ी है? अरे जमीला, ये इतने गौर से बाइक को क्यों देख रही है? अरे मुझे लग रहा है ये पुलिस वाले की बाइक है, वही बाइक पे आता जाता है। अरे हाँ, ये तो उसी की लगती है। जरूर दाल में कुछ काला है। देखिए, मैंने अलीजे जी से कहा था कि मुझे दिन तारीख दे दें कि कब बारात लेके आऊं। उन्होंने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। शायद शर्मा गई हैं। आप जरा उनसे पूछ के मुझे बता दें। जी, मैं उनसे पूछ लूंगी और आपको बता दूंगी, लेकिन अब आप यहां से जाइए। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन याद रखिएगा, ज्यादा इंतजार मुझे अच्छा नहीं लगता। खुदा हाफिज। पता तो है इसका और अलीज़े का चक्कर चल रहा है। आशिक है अलीज़े का। मगर अलीज़े तो दुकान पर है और नेहा की शादी हो गई, अब बाकी रह गई हया। इस वक्त वो घर पर है, तो इसी ने इसको बुलाया होगा। अच्छा, तो ये कहो ना पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब ये समझ नहीं आ रही कि पुलिस वाला इन दोनों बहनों के चक्कर में है या फिर ये दोनों बहनें पुलिस वाले को उल्लू बना रही हैं। क्या करें, अब तो सभी इन बहनों से डरने लगे हैं, कोई कुछ कहता ही नहीं। चलो हम चल के बात करते हैं। ना बाबा ना, अगर उस पुलिस वाले ने हम दोनों को अंदर कर दिया तो। ये आप दोनों मेरे घर के बाहर खड़ी क्या बातें बना रही हैं? जब हरकतें ऐसी होंगी तो बातें तो बनेंगी। कैसी हरकतें हैं हमारी? अलीज़े, हम पे गुस्सा करने की बजाय अपनी बहन पे जाके उतारो, जिसने तुम्हारी गैर मौजूदगी में इंस्पेक्टर को बुला रखा है। तौबा तौबा,
ये दोनों बहनें तो एक ही शख्स पर लट्टू हैं। बंद करें अपनी घटिया बकवास। खबरदार जो हमारे किरदार पर कीचड़ उछाला। आप दोनों के लिए बेहतर यह है कि आप दोनों यहाँ से चली जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ आपी, इतना गुस्से में क्यों है? गुस्सा ना करो तो और क्या करूं? खाला जमीला और रशीदा बाहर खड़ी बातें बना रही थी, कीचड़ उछाल रही थी हमारे किरदार पर। क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुमने इंस्पेक्टर को घर बुलाया था मेरी गैर मौजूदगी में। इनको तो मैं देखती हूँ अभी। रुक जाओ हया। चली गई हैं वो दोनों। आज तो मैंने भी उन्हें बातें सुना दी हैं। आइंदा कभी हिम्मत नहीं करेंगे हमारे किरदार पर कीचड़ उछालने की। बहुत अच्छा किया आपने, तबीयत साफ कर दी उनकी। आप ही हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाते हैं ये लोग। अच्छा तुम छोड़ो, तुम जाके चाय बनाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। चलें। आंटी मुझे दे दें, मैं बना देती हूँ। अभी तो तुम नई नवेली दुल्हन हो बेटा, अभी तो तुम्हारा काम में हाथ भी नहीं डलवाया। जब तुम्हारे काम में हाथ डलवाऊंगी तो सारा काम तुमसे ही करवाऊंगी। फिर नुमान से शिकायत लगाती रहना कि अम्मी सारे घर का काम मुझसे करवाती है, खुद तो कुछ करती नहीं है। अरे भला कोई बेटी भी अपनी माँ की शिकायत लगाती है किसी से? ये जो सास बहू का रिश्ता होता है ना, चाहे जितना भी प्यारा रिश्ता हो, होता सास बहू का रिश्ता ही है। और फिर तुम तो यहाँ नुमान की बीवी की हैसियत से आई हो ना। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि इसको इसकी हैसियत याद दिला दी कि ये मेरी बीवी है। अरे वाह, अभी अभी थाने से घर पहुंचा हूं और अलीसे जी का फोन आ गया। लगता है शादी की तारीख देने के लिए किया है फोन। कितनी अच्छी है यहाँ पर अलीसे जी। हेलो। आखिर आप हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते इंस्पेक्टर साहब? पहले आपके नाम के साथ मेरा नाम बदनाम हो रहा था, लेकिन अब मेरी बहन को भी बदनाम कर रहे हैं लोग। अलीसे जी मैं देखता हूँ कौन लोग हैं वो। 4 दिन जेल में रहेंगे ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे उन लोगों के। आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो औरतें हैं और औरतों की इज्जत करना सीखें। अलीसे जी औरतों की इज्जत करना आती है मुझे, इसलिए तो अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं आपको। रही उन औरतों की बात, उनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। एक तो ये शर्मा और घबरा बहुत जल्दी जाती है। मुझे किसी से शादी नहीं करना। शादी नहीं करनी? क्या मतलब? लेकिन आपने तो उससे कहा था कि आप शादी के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ इसलिए कहा था ताकि वो अलमीर को छोड़ दे। आप ही लोग कहते हैं कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। कहीं आपके इनकार के बाद वो लोग हमारे दुश्मन ही ना बन जाएं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैंने आपसे कहा था कि नौरीन के अंकल पुलिस में होते हैं। आप कहें तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। ठीक है, तुम बात करो उनसे। चले छोड़ें इन बातों को, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर को तो जवाब देना ही होगा ना, कहीं वो फिर से यहाँ ना आ जाए।
हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जवाब तो देना ही होगा। तुम फोन करो नौरीन को। नहीं आपी, ये बातें फोन पे करने वाली नहीं होती। मैं उससे खुद मिलूंगी, मिलकर बात करूंगी। छोड़ें आप उस इंस्पेक्टर की बातों को। आप ये बताएं कि दुकान कैसी चल रही है? दुकान बहुत अच्छी चल रही है। चले शुक्र। तुम नेहा को लेने गई थी ना, लाई क्यों नहीं उसे अपने साथ? उसकी सास ने मना कर दिया। क्यों? बोल रही थी कि नुमान घर पर नहीं है। तो तुम थोड़ी देर इंतजार कर लेती, उसे साथ लेकर आती। आप ही सच पूछे ना, मुझे उस इंसान की शक्ल देखने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, इसलिए मैं खुद ही आ गई। और फिर जानती हैं क्या हुआ? आते हुए रास्ते में फिर भी टकरा ही गया वो मुझे। तो फिर क्या कहा उसने तुमसे? क्या कहना था, ऑफर कर रहा था। कहता है कि आइए छोड़ देता हूँ। मैंने साफ मना कर दिया। अच्छा किया तुमने। मैं देखता हूँ कौन है भाई। क्या हुआ नुमान, खैरियत है? खाला भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल जाना है। अच्छा अच्छा, तुम चलो मैं आती हूँ। खाला जल्दी आना। हाँ मैं आती हूँ, तुम चलो। ठीक है। आंटी आप खाना तो खा के जाएं। नहीं बेटा, अब अलग से खाना नहीं उतरेगा। असल में जमीला की बहू की तबीयत खराब है और मैंने उससे कहा था कि जब भी अस्पताल जाना हो ना, मुझे अपने साथ ले चलना। तो मैं भी आपके साथ चलूं? नेहा बेटी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, किसी के घर थोड़ी जा रही हूँ जो तुम्हें साथ लेकर जाऊँ। तो फिर आप ऐसा करें कि मुझे मेरे घर छोड़ दें। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा यही घर है और तुम यहीं रहोगी। नुमान बिल्कुल ठीक कह रहा बेटा। शुक्र है माँ, आपको भी मेरी बात कोई ठीक लगी। चलो तुम मुझे जल्दी से छोड़कर आ जाओ, ठीक है? मैं अम्मा को छोड़ के आता हूँ। आज अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। आपी, आपी, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? अब तो ये रोना जिंदगी भर का है। नहीं आपी, बिल्कुल नहीं। अल्लाह पे यकीन रखें, हमारी जिंदगी में दोबारा से खुशियां आएंगी। आप ही हम फिर से खुश रहने लगेंगे। आप ही प्लीज चुप हो जाएं, ऐसे मत रोएं। अगर आप इस तरह रोएंगी तो फिर मेरा क्या होगा? प्लीज चुप हो जाएं, आपको मेरी कसम, इस तरह मत रोएं।
कौन? मैं नौमान, दरवाजा खोलो। आंटी घर पर नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं उनको छोड़कर आया हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तुम बाहर ही रहो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। देखो, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी ना तो मैं कूद के अंदर आ जाऊंगा। नुमान, छोड़े मुझे। तुम्हारा कमरा ये है। बैठो। छोड़ो मुझे, मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगी। अब तुम इसी कमरे में रहोगी। हट जाओ, मुझे बाहर जाने दो। तुम मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते नुमान। शादी की है तुमसे, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। और जब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं होगी तो मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। और अब हाँ, बेफिक्र होकर रहो यहाँ पर, लेकिन एक बात जरा दिमाग में रखना, यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ऐसे क्या देख रहे हो? सच कह रहा हूं। तुम अब यहां सो, मैं अम्मा के कमरे में जा रहा हूं सोने के लिए। आंटी नहीं आई, वो नुमान कहाँ गया? अम्मा तुम्हें कोई काम करने दे नहीं रही, इसलिए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने चाय बनाकर रख दी और हलवा पूरी लेकर रख दी है। अब मैं भी तभी खाऊंगा जब अम्मा आ जाएंगी। बड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है मेरी नज़र में, मगर नुमान तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। कल आप क्यों नहीं आई? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं भी नहीं आया। अच्छा, जब आप कल आए ही नहीं थे तो फिर आपको कैसे पता चला कि कल मैं नहीं आई? नहीं, मैं कल आया था, आपकी बस मेरे सामने से गुजर गई। तो जब आ ही गए थे तो अपने ऑफिस क्यों नहीं गए? मेरा दिल नहीं किया तो मैं घर वापस चला गया। हाँ, अच्छा हुआ इसने आज गुस्से में जवाब नहीं दिया।
नेहा, नेहा, वो ये लड़की अभी तक सो रही है। नेहा उठ जाओ, तुम्हें कॉलेज से देर हो जाएगी। आप ही सोने दें। देखो नेहा, अगर तुमने कॉलेज से छुट्टी की ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। जल्दी उठो। ये ले, उठ गई। अब नाराज नहीं होइएगा मेरी प्यारी सी आप ही। नहीं होंगी नाराज मैं तुमसे। बस जल्दी से उठ जाओ और तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। ठीक है और तुम दिल लगा कर पढ़ो, जी। अच्छे से नंबर लेकर पास हो जाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसी हो? जी आपी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस नाश्ता करने जा रही थी और आप ही को याद कर रही थी। देख लो, तुमने मुझे याद किया और मैंने तुम्हें कॉल कर ली। आपी वैसे आप कब आएंगी यहाँ? नेहा मैं क्यों आऊंगी, तुम आ जाओ ना। जब से शादी हुई है तुम एक बार भी नहीं आए। अरे आपी 2 दिन पहले ही तो रुखसती हुई है मेरी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम आ जाओ। आज रात का खाना हम साथ मिलकर खाएंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलिए ठीक है आपी, ज़रूर। ठीक है, अपना ख्याल रखना। वैसे आपी आप आ जाती तो अच्छा होता। नेहा, सब ठीक है ना? क्योंकि जैसा नुमान है मुझे उससे कुछ अच्छे की उम्मीद तो है नहीं। अरे नहीं नहीं आपी, नुमान बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रख रहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा चलो, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। चलिए ठीक है आपी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा बाजी। वालेकुम सलाम बिल्लू, सामान आ गया? जी बाजी, सेल्समैन सारा सामान दे गया था। अच्छा, कितना सामान है? अलीज़ा बाजी मैंने सारा हिसाब इस रजिस्टर में लिख दिए, ये आप चेक कर लें। पेन दो। जी कहिए। गुड मॉर्निंग अलीजा जी। किस लिए फोन किया है? हाँ, आपकी आवाज सुनने के लिए। सुन ली आवाज, अब बंद करें। अरे रुकिए रुकिए, फोन मत बंद कीजिए ना। अब कल मैं आपसे मिले बगैर आ गया क्योंकि आप गुस्से में थी। आज लॉन पे जब निकलूंगा ना तो आपकी तरफ भी चक्कर लगाऊंगा। खुदा हाफिज। किसका फ़ोन था अलीज़ा बाजी? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। अलीज़ा बाजी, अब अगर रॉन्ग नंबर से कॉल आए तो मुझे दीजिएगा। अच्छा, क्या करोगे तुम? मैं उसकी तबीयत ठीक कर दूंगा। इंस्पेक्टर का फोन था, अब करोगे बात? बाजी, पुलिस वाले से तो सबको डर लगता है। लेकिन मुझे डर नहीं लगता। बाजी, वो इंस्पेक्टर आपको तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे वो किसी न किसी झूठे केस में अंदर कर देगा। और पीछे मेरी अम्मा, उसका क्या होगा? ठीक कह रहे हो तुम। नौरीन, तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझे बताया था कि तुम्हारे कोई अंकल पुलिस में है, किसी बड़ी पोस्ट पर? हाँ, मेरे अंकल एसपी हैं। खैरियत क्या हुआ, तुम क्यों पूछ रही हो? यार वो
एक इंस्पेक्टर ने हमें बहुत तंग करके रखा हुआ है। मामला क्या है, कुछ बताओगी? आजकल वैसे भी अंकल की पोस्टिंग तुम्हारे इलाके में है। ये तो वाकई बहुत टेंशन की बात है। तुम जानती हो अलीज़े आप ही उससे शादी नहीं करना चाहती, वो मजबूर हैं। लेकिन मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती यार। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तुम फिक्र मत करो हया, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। चलो आओ चलते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। इंशाल्लाह। हाँ मुझे भी भूख लगी है, चल। आप गाड़ी निकालो। ओके सर। अरे आप आ गए यानी से जी, मैं तो आप ही की तरफ आ रहा था। जब मैडम के लिए चाय लेके आओ। मुझे चाय नहीं पीनी। अच्छा बैठो तो सही। मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। अरे मैं तो आप ही की तरफ आ रहा था। मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा कि आप मेरी दुकान या घर पर बार बार ना आए। ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? अलीज़ा जी, मुझे हैरत हो रही है कि कोई लड़की अपने होने वाले शौहर को अपने घर आने से मना करती हो। अभी शादी हुई नहीं है। अब शायद ये भूल रही हैं कि मैंने अलमीर को इसी शर्त पर छोड़ा था कि आप मुझसे शादी करेंगे। इंस्पेक्टर, आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती? मुझे याद आया कि हमारी मशरकी औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लेती। ज़बान संभाल कर बात करें। ये क्या है, कभी हस्बैंड कभी शौहर। अच्छा गुस्सा नहीं करें, मैं तब तक अब नहीं कहूंगा जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। अच्छा ये बताओ कि बारात लेकर कब आऊं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था जमाल तो अपने बेटे को इतनी बड़ी सजा दोगे। उसके लिए आप उसके अपने घर के दरवाजे बंद कर दोगे। ये सजा तुम अलमीर को नहीं मुझे दे रहे हो जमाल। ये सजा तुम मुझे दे रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है उसके बाद ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मैं उसके बगैर मैं नहीं। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा क्या हो गया? बेगम साहिबा, लाओ मेरा बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। ये नोमी कहाँ है? सुबह जब मैं उठी थी तो वो घर में नहीं थे। नाश्ता नहीं किया उसने? नहीं, नाश्ता कर लिया होगा क्योंकि हलवा पूरी भी रखी हुई थी और चाय भी बनी हुई थी। क्या नोमी ने चाय बनाई? आज तक तो कभी जिंदगी में नहीं बनी। तुम उसके दिल पर राज करती हो, मोहब्बत करता है वो तुमसे। क्या सोच रही हो? जी नहीं आंटी, कुछ नहीं। वक्त का तकाजा भी यही है कि अपने दिल में से उसके लिए जो नफरत है ना उसे निकाल लो।
क्या हुआ था भाई? पता नहीं साहब, जैसे ही मैं यहाँ आया बेगम साहिबा बेहोश पड़ी थी, मैंने आपको फ़ोन किया, फ़ोन आपका लग नहीं रहा था। ठीक है। रुकैया, 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 रुकैया। रुकैया, होश में आओ, क्या हुआ है तुम्हें? अलमीर, मेरा अलमीर। क्यों बेहोश हो गई थी तुम? क्या हुआ है? अलमीर, मेरा अलमीर। अच्छा ठहरो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मुझे डॉक्टर की नहीं, इससे पहले मैं मर जाऊं, मेरी मौत आ जाए, मुझे मेरे अलमीर से मिलवाओ, मेरे अलमीर को बुलाओ। सर मैंने छोटी बाजी को फ़ोन किया है, वो आती होंगी। ठीक, ये लो पानी पियो, पियो। अलमीर, मुझे मेरा अलमीर चाहिए, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर।